गुनाह ऐसे माफ होते हैं जैसे एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम सहाबा कराम के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। सर्दी का मौसम था और दरख्तों से पत्ते ज़मीन पर गिर रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की टहनी को पकड़ के जैसे ही उसे हिलाया, झटका दिया, तो बहुत ज़्यादा तादाद में पत्ते ज़मीन पर तेज़ी से गिरने लगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, ये देख रहे हो? सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हम देख रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, जब भी कोई मोमिन अल्लाह ताला की बारगाह में इन 3 कलिमात को पढ़ता है, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, उसके जिस्म पर मौजूद गुनाह इन पत्तों की तरह तेजी से गिरते हैं और उसका जिस्म गुनाहों से पाक होने लगता है। सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, इस तस्बीह को अपना मामूल बना लीजिए। लेकिन एक चीज़ जहन में याद रखिएगा कि इस तस्बीह से जिन गुनाहों के बारे में बताया गया कि वो गुनाह माफ़ होते हैं, वो सगीरा, छोटे गुनाह हैं जो रोज़मर्रा की रूटीन में हमसे उठते बैठते होते रहते हैं। बड़े गुनाह, चाहे वो हुकूकुल्लाह से मुतल्लिक हैं, जैसे कि आपने नमाज नहीं पढ़ी, जब तक नमाज नहीं पढ़ेंगे वो माफ़ी नहीं मिलेगी। जैसे आपने रोज़ा नहीं रखा, जब तक रोज़े की अदायगी नहीं करेंगे, कज़ा नहीं करेंगे, आपकी माफ़ी नहीं है। वालिदैन की नाफरमानी की हुकूकुल इबाद में, जब तक उनसे माफ़ी नहीं मांगी, जब तक उन्होंने माफ़ नहीं किया, वो माफ़ नहीं होगा। किसी का हक खाया, जब तक उसे वापस नहीं लौटाया, वो माफ़ नहीं होगा। किसी की ग़ीबत की, जब तक उससे माफ़ी नहीं मांगी, उसने माफ़ नहीं कर दिया, उस वक्त तक ये गुनाह माफ़ नहीं होंगे। यहाँ इस वजीफे से जिन गुनाहों की माफ़ी मुराद है वो छोटे मोटे गुनाह हैं, और खुशकिस्मत हैं वो लोग कि जो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की अदायगी भी करते हैं और इसी तरह से इन वज़ाइफ को पढ़कर अल्लाह की हम्द और तकदीस और उसका जिक्र करके अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से तलब करते रहते हैं, मांगते रहते हैं। अल्लाह हमें हिदायत की तौफीक अता फरमाए। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, और कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिए। जज़ाकल्लाह।